नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्तन एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण का बनना भ्रूण परिवर्तन कहलाता है। अपने जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्रूसीफेरी फैमिली का जो मेंबर है, पादप है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। इसके अंदर भ्रूण परिवर्तन की जो घटनाक्रम है उसको एनस्टीन ने 1840 में बताया था। इसमें क्या होता है कि जब एक मेल गेमीट एक एग सेल से मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। उसमें सबसे पहला जो विभाजन होता है वह विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा यहाँ जो आपको डायग्राम ये दिख रही है, जो ऊपरी की जो सेल है उसको हम कहते हैं भ्रूणीय कोशिका, और नीचे की सेल को हम बोलते हैं आधारीय कोशिका। यानी इसको बोलते हैं हम एपिकल सेल और इसको हम बोलते हैं बेसल सेल। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जो भ्रूणीय कोशिका है, ऊपर की जो एपिकल सेल है, इसमें लंबवत विभाजन होता है और दो कोशिका बनती है। और इसके बाद में नीचे की यहाँ जो कोशिका आपको जो दिखाई दे रही है, इस सभी कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। लंबवत विभाजन से दो कोशिका बनती है एपिकल सेल में, भ्रूणीय कोशिका में। फिर एक और लंबवत विभाजन होता है। इस प्रकार दो कोशिका से चार कोशिका, और इसी प्रकार ये जो है चतुष्क बनता है, जिसमें ऊपर में चार कोशिकाएं, दो सामने दिखा रही है। तो इसमें एक विभाजन तो इस प्रकार हुआ, दूसरा जो विभाजन इस प्रकार हुआ, तो इस प्रकार चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। नीचे का भाग है जो उस सभी में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस प्रकार जो भ्रूण का जो भाग है, जो एपिकल सेल से जो बन रहा है, उसमें चतुष्क कोशिका, उसके बाद में 8 कोशिका संरचना बनती है, जिसको हम ऑक्टाड कहते हैं या अष्टसंघ कहते हैं। इस अष्टसंघ के अंदर बाहर की जो कोशिका है वह अपतन विभाजन के दौरान डर्मेटोजन यानी त्वचा ऊतक का बाहर की ओर निर्माण होता है, और बीच का जो भाग है वो ऊतक अलग से विभाजित होता है। इस प्रकार ये गोलाकार जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम प्राक भ्रूण बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। इसमें डर्मेटोजन की कोशिका बीच में कुछ प्रेस्ड हो जाती है, दब जाती है, और भ्रूण का जो आकार है हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के अंदर एक कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसको पेरीब्लेम कहते हैं, और इसको पेरीरोम कहते हैं। और बाहर की ओर जो है डर्मेटोजन है। इस प्रकार की संरचना को हम हृदयाकार भ्रूण कहते हैं। हृदयाकार भ्रूण धीरे धीरे इस संरचना में बदल जाता है। यह परिपक्व भ्रूण बन रहा है। इसमें यहाँ की कोशिकाएं प्रांकुर या प्लूमूल का निर्माण करती है, और सस्पेंसर के नीचे का जो भाग है, यहाँ की कोशिकाएं मूलांकुर या रेडिकल का निर्माण करती है। यहाँ जो मैंने निलंबक दिखा रखा है, इन सभी में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है। इस अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा निलंबक या सस्पेंसर का निर्माण होता है। इसमें सबसे नीचे की कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती है। ये सस्पेंसर दोनों बीज पत्र से भ्रूण को पोषण देता है। यदि मैं ओव्यूल में देखूं कि किस प्रकार भ्रूण की रचना हुई है, तो ओव्यूल के अंदर देखा जाए तो ये जो भाग है, बीज पत्रों वाला जो भाग है, ये निभाग की ओर या चेलेजा एंड की ओर होता है, और नीचे का जो भाग है, ये भाग जो निलंबक का जो भाग है वो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर होता है। तो ये बीजांड की संरचना है। इसमें अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, ये बीज के ऊपर के भाग बनते हैं, और बीज के अंदर ये जो संरचना भ्रूण बनती है। तो
आज जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के अनुसार यदि देखें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है और इसमें बातें इसको लिखना है। इसी के साथ में यदि मैं बात करूं कि इसमें यदि मैं बात करूं कि ये जो एंडोस्पर्म है, इसका एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो यदि एंडोस्पर्म की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है कि एक कोशिका क्या करती है, जब वह अंड कोशिका से मिलती है तो युग्मनज का निर्माण होता है और उससे भ्रूण बनता है। जो दूसरा नर केंद्रक है वो द्वितीयक केंद्रक से मिलता है और वह द्वितीयक केंद्रक के द्वारा वो क्या करता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब ये त्रिगुणित होता है, इनके द्वारा ये सभी प्रकार का जो भ्रूणकोश है ये अगुणित होता है। त्रिसलन के द्वारा प्राथमिक भ्रूणकोश बनता है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई अलग अलग होने से भ्रूण क्या होता है, हैप्लॉइड या अगुणित हो जाता है। आवर्तबीजी में एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के दौरान होता है, जबकि अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। एंडोस्पर्म उसका पोषण है जिसके द्वारा भ्रूण को परिपक्व होने की दिशा में मिलता है। जो एंडोस्पर्म है, जो भ्रूणपोष है, 3 प्रकार का होता है। एक केंद्रकीय एंडोस्पर्म, एक कोशिकीय एंडोस्पर्म और एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें ये जो एंडोस्पर्म उत्तक है इसमें बार बार विभाजन के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें ये जल जैसी संरचना जो दिख रही है आपको, ये सारा नारियल का पानी है। नारियल का जो पानी है वह क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है। इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता, केवल न्यूक्लियस होता है। लेकिन गिरी जब बनती है, धीरे धीरे ये पानी इकट्ठा होता है, भित्ति बन जाती है, तो इस प्रकार ये कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। यदि कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में बात करें तो इसमें केंद्रक अलग अलग होने से भित्ति का निर्माण हो जाता है और इसके द्वारा कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये जो इसके उदाहरण है, गेमोपटेली वर्ग के सदस्यों में ऐसा होता है। जबकि हेलोबियल के अंदर क्या करेंगे, यानी बाहर दीवार की ओर तो किनारे की ओर तो क्या करते हैं, कोशिका है, बीच में इसमें क्या है, केंद्रक है। यह एक बीजपत्री हेलोबियल गण के सदस्य में पाया जाता है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक था, ऐसे हमारे टॉपिक के अंदर एक बात थी एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरी बात थी भ्रूणपोष। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।